हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं विश्व की जनसंख्या। पिछले लेसन में हमने जनसंख्या के वितरण संबंधी असमानताएं और वितरण के कारण पढ़े थे। आज हम जनसंख्या वितरण को मानचित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों में से 6 महाद्वीपों पर स्थायी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां जनसंख्या स्थायी रूप से नहीं रहती है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, यानी फ्रेंड्स 2018 में गणना की जो 2019 में आंकड़े प्रस्तुत हुए थे वही वर्तमान में चल रहे हैं। तो 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 59.69% है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। जबकि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप अफ्रीका है, जिसकी जनसंख्या 16.36% है। यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 9.94% है। इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नंबर आता है, जहां की जनसंख्या 7.79% है। दक्षिण अमेरिका 5.68% जनसंख्या के साथ 5वें नंबर पर है, जबकि ओसेनिया 0.54% जनसंख्या के साथ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका में कोई जनसंख्या स्थायी रूप से निवास नहीं करती, इसलिए वह स्थान जनशून्य है। हाँ, कुछ लोग वहाँ पर रिसर्च के लिए जाते हैं तो वो वहाँ स्थायी जनसंख्या में नहीं आते, इसलिए उसे जनसंख्या विहीन महाद्वीप कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करें जनसंख्या वितरण के संदर्भ में देशों के विभाजन की, उससे पहले मैं आपको विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बता रहा हूं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, जिसकी जनसंख्या लगभग 139.5 करोड़ है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। भारत की जनसंख्या सन 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 129.8 करोड़ हो चुकी है। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी जनसंख्या लगभग 32.7 करोड़ है। इंडोनेशिया 26.6 करोड़ जनसंख्या के साथ चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान 21.9 करोड़ जनसंख्या के साथ 5वें स्थान पर और ब्राज़ील 21 करोड़ जनसंख्या के साथ 6ठे स्थान पर है। 7वें नंबर पर नाइजीरिया है, जहां की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। 8 नंबर पर बांग्लादेश आता है, जहां की जनसंख्या 16.5 करोड़ है। रूस 14.7 करोड़ जनसंख्या के साथ 9वें स्थान पर है, जबकि 10वें स्थान पर मैक्सिको है, जहां की जनसंख्या 12.7 करोड़ है। तो फ्रेंड्स, ये जो जनसंख्या के संदर्भ में दुनिया के 10 बड़े देश हैं। 11वां देश जापान आता है, जहां की जनसंख्या 12.6 करोड़ है। तो ये बड़े देश हैं जहां पर विश्व की जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा है वो निवास करता है। इसमें लगभग दिसंबर 2019 तक के आंकड़े हैं वो हैं। यदि अपन विश्व में जनसंख्या वितरण को देखें तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जो गहरा काला भाग है वो सघन जनसंख्या का है। ये प्रदेश वे प्रदेश हैं जहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है। इसमें पहला जो प्रदेश है वो पूर्वी एशिया है, जो कि आप मैप में देख रहे हैं। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान व हांगकांग जो है वो पूर्वी एशिया में आते हैं। दूसरा भाग है वो दक्षिणी एशिया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिणी एशिया आता है।
तीसरा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली और पूर्वी उत्तरी अमेरिका अगला जो भाग है वो आता है। इसमें उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का और दक्षिणी पूर्वी कनाडा का भाग है वो शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो जनसंख्या के प्रदेश हैं, इसमें सबसे बाद में सघनता से बसा हुआ प्रदेश है वो अमेरिका है, जहां पर 1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या है वो बढ़ी थी। तो ये जनसंख्या के सर्वाधिक सघन प्रदेशों में से हैं। जबकि सामान्य जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत आप जो निशान देख रहे हैं सीधी लाइनों में, जिसके अंदर देखिए चिली आता है, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो है चिली के अंदर है वो तांबे की खान है, कनाडा में यूरेनियम के कारण है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ भाग देख रहे हैं वहाँ पर सोने चांदी के खनन के कारण है वो जनसंख्या ऐसी पाई जाती है। जबकि आप चीन का दक्षिणी हिस्सा यानी कि जो आप वियतनाम वगैरह है दक्षिणी हिस्से में, वहाँ पर भी जनसंख्या है वो सामान्य जनसंख्या ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के और यूरोप के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या है वो सामान्य के अंतर्गत ही आती है। जबकि फ्रेंड्स, जो बिंदु बिंदु से लाइनों के यानी बिंदु से दर्शाए गए हैं वहां पर जनसंख्या अत्यधिक विरल है। जिसमें आप 5% जनसंख्या है वो निवास करती है इन प्रदेशों में। जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें कनाडा और अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है वह भाग, इसके पश्चिमी हिस्सा है वो भाग इसके अंतर्गत आता है। जबकि ब्राज़ील का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत शामिल है। अफ्रीका का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसके अंदर शामिल है। जबकि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के निकटतम प्रदेश है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है उसके मरुस्थलीय भाग हैं वो इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक विरल है। जबकि जिसे सिर्फ खाली रखा गया है फ्रेंड्स, वो स्थान अति न्यून यानी जनसंख्या वहाँ पर बहुत ही कम रहती है। जैसे इसमें रूस का अधिकतर भाग है, साइबेरिया वाला, जहाँ पर हमने बात की थी एस्किमो रहते हैं। कनाडा और जो आपको ग्रीनलैंड दिख रहे हैं वहाँ पर भी वही जनसंख्या है वो निवास करती है। अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भी इसी प्रकार के जो मरुस्थलीय हिस्से होने के कारण बहुत ही कम जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के भाग भी ऐसे ही हैं जो कि अति न्यून जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 4 भाग हैं जिसमें जनसंख्या के आधार पर इन्हें इस स्थिति के अंदर रखा गया है। फ्रेंड्स, इसी आधार पर इन्हें विशेष जनसमूह में भी बांटा जाता है, जिसमें पहला जनसमूह आता है एशिया महाद्वीप का जनसमूह है, जिसमें हमने जो देश देखे हैं वो ही शामिल हैं। दूसरा यूरोपियन समूह है जिसमें इस भाग को शामिल किया गया है, जिससे आप मानचित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई, लेकिन अब वृद्धि दर स्थिर चल रही है। ये भाग है वो अमेरिका जनसमूह कहलाता है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को शामिल किया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या का विकास है वो स्थानांतरण के कारण हुआ, यानी यूरोपीय लोगों द्वारा यहाँ पर स्थानांतरण किया गया, साथ ही अफ्रीका से यहाँ पर लोगों को ले जाया गया, जिसके कारण यहाँ पर अमेरिकी जनसमूह का निर्माण है वो हुआ है। चौथा जो जनसमूह आता है वो अफ्रीका जनसमूह आता है, जहाँ पर जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो नील नदी घाटी के पास, जाम्बिया और नाइजर नदी के तट के आसपास है वो ऐसा क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा तटीय भाग पर यहाँ पर जनसंख्या है वो पाई जाती है। मध्यवर्ती भागों में जनसंख्या कम ही पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था विश्व में जनसंख्या वितरण का स्वरूप। अगले वीडियो में हम विश्व के जनसंख्या घनत्व के नए आंकड़ों के साथ हैं वो मिलेंगे, यानी उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके संदर्भ में हमें जानकारी दीजिए। थैंक यू।